तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक स्पेशल तरह के टॉपिक के बारे में बात करने आया हूं, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें काफ़ी बच्चों को एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में दिक्कतें आई थी। तो आज मैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है, लास्ट वीडियो में हमने किसका डिस्कशन किया था। लास्ट वीडियो में हमने ओवरऑल ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन का डिस्क्रिप्शन दिया था। वहाँ पे आपको बताया था कि ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर देखें। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन मैंने बताया था कि वाटर सिंपली एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होकर के कहाँ आता है, रूट हेयर में आता है। इम्बिबिशन के थ्रू रूट हेयर में आता है। रूट हेयर में आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, डीपीडी डिक्रीज हो जाती है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण सक्शन प्रेशर जो है वो लो हो जाता है और वाटर आगे की तरफ के सेल्स यानी एपिडर्मिस में पहुंच जाता है। एपिडर्मिस से वो कॉर्टेक्स, सेम प्रोसेस के थ्रू कॉर्टेक्स से आपका पहुंचता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में पैसेज सेल्स होते हैं। ये पैसेज सेल्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर को आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस एंडोडर्मिस सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है, जिसके कारण वाटर आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो बिल्कुल ही जाइलम के पास, आप कह सकते हैं प्रोटोजाइलम के साथ पास प्रेजेंट होते हैं। उस सेल्स को हम लोग पैसेज सेल्स कहते हैं। इन्हीं पैसेज सेल्स के थ्रू वाटर आगे की तरफ बढ़ता है और जाइलम तक पहुंचता है। फिर जाइलम इसे प्लांट्स के पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो आज हम लोग जानेंगे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में। तो वेलकम टू एजुकेशन अल्टीमेट, दिस इज विवेक हियर, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या है बेटा, सिंपल सी बात है। आप देखो गांव में क्या होता है ना, गांव में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए क्या होता है, कई अलग अलग तरह की जो है विधियां अपनाई जाती है, जिसमें आप बहुत कॉमन से दो मेथड में आपको बताता हूँ। होता क्या है, एक जगह जहाँ जो पानी का मेन सोर्स होता है, उस पानी के मेन सोर्स को हम लोग खोल देते हैं, जिसके कारण वो एग्रीकल्चर फील्ड में वाटर जाता है, यानी खेतों में पानी जाता है। मान लेते हैं पहले किसी और का खेत है, फिर किसी और का, और फिर मेरा है। तो वो पानी खोलने पर होगा क्या, पहले पानी जो है पहले व्यक्ति के खेत में भरेगा, जब उससे पानी भर करके ज़्यादा होगा तो वो दूसरे व्यक्ति में आएगा, और दूसरे व्यक्ति के होने के बाद तीसरे व्यक्ति में यानी हमारे खेत तक पहुंचेगा। सेम यही चीज़ है एपोप्लास्ट, यही चीज़ है क्या, सिम्प्लास्ट। हम आपको बताते हैं अभी कैसे। दूसरा मेथड क्या है, एक स्पेशल तरह की हम पाइपलाइन लगा दें और उस पाइपलाइन को हम अपने वाटर सोर्स से कनेक्ट कर दें। वो वाटर सोर्स, उस पाइपलाइन को हम डायरेक्ट वहाँ ओपन करें जहाँ हमें पानी की ज़रूरत होती है। फिर हम पानी ओपन करेंगे, पानी डायरेक्ट वहीं पर आके गिरेगा जहाँ हमें उसकी आवश्यकता है। आइए समझते हैं इसी मेथड से एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट के बारे में। होता क्या है कि जब वाटर रूट हेयर से आगे की तरफ बढ़ता है, एपिडर्मिस में पहुंचता है, एपिडर्मिस से आगे की तरफ बढ़ता है, कॉर्टेक्स में जब इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, तो उस समय इसके पास दो विधियां होती हैं, दो मेथड होते हैं। एक होता है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट मेथड एक ऐसा मेथड है, जैसा मैंने बताया, वो इतने सारे जो सेल्स कॉर्टेक्स पे पड़े हुए होते हैं, उन सेल्स के बीच के गैप को ढूंढता है। उन गैप से होता हुआ, बिना सेल में एंटर किए, बिना किसी भी कोशिका में प्रवेश किए, उन सेल्स में एंटर करता हुआ वो आगे की तरफ पहुंचता है और ऐसे मूवमेंट करते हुए वो सीधे पहुंच जाता है हमारे एंडोडर्मिस तक। तो इस तरह का जो पाथवे है वाटर का, इसको कहते हैं एपोप्लास्ट। यानी बिना सेल में एंटर किए, सेल्स के गैप के बीच से होते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एपोप्लास्ट। दूसरा जो हमारा मेथड है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सिम्प्लास्ट। ये बिल्कुल वैसा ही था, एक खेत में पानी भरा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, बिल्कुल वैसा ही है। वाटर जो है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को विभेदित करते हुए वो सेल में एंटर करता है, पहले सेल में, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, यानी सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन जहां होगा वो क्या है, सिम्प्लास्ट। सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन जहां होगा वो क्या है, सिम्प्लास्ट। जहां पर बिना सेल्स को इफेक्ट किए, सेल्स के बीच से होकर के जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर का, वो क्या है, हमारा एपोप्लास्ट। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे बच्चों ने पूछा था ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो मैं बता दूं एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में रेनर ने बताया था। किसने बताया था, ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा गया है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में किसने बताया, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में किसने बताया था, रेनर ने बताया था। दूसरी चीज़, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है। स्पेशली जो आपके नीट के जो भी आप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है।
तो आपको आज ये एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे जान करके कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।